अब जो चार्जशीट आई है वो ये कहती है कि समीर वानखेड़े किसी भी तरह आर्यन खान को ड्रग्स के इस केस में फंसाना चाहते थे और फंसाकर जेल में रखना चाहते थे। यानी शुरुआत में एनसीबी ये कह रही थी कि इस केस के तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट और पेडलर से जुड़े हो सकते हैं। पहले शुरुआत में समीर वानखेड़े ने अदालत को यह बताया कि यह बहुत बड़ा केस है और इसमें कई देशों में बैठे लोग शामिल हो सकते हैं, बहुत बड़ा रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट है। और अब कहां यह बात कही जा रही है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, उन्हें फंसाया गया था। अब किसे सच माने और किसे झूठ माने? समीर वानखेड़े की टीम ने उस समय जो अदालत को बताया था वो सच था या इस चार्जशीट में जो लिखा है वो सच है? इस चार्जशीट में यह भी लिखा है कि इस कार्रवाई के दौरान एनसीबी को जो 6 ग्राम ड्रग्स आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास मिली, उसका आर्यन खान से कोई लेना देना नहीं था। और अरबाज मर्चेंट ने अपने किसी भी बयान में यह नहीं माना कि यह ड्रग्स वो आर्यन खान के लिए लेकर आया था। बड़ी बात यह है कि क्रूज पर जाने से पहले आर्यन खान ने अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट को खुद यह कहा था कि उसे अपने पास ड्रग्स नहीं रखने चाहिए क्योंकि एनसीबी आजकल बहुत एक्टिव है और इससे वो दोनों फंस सकते हैं। और एनसीबी अपनी चार्जशीट में खुद यह बात मान रही है कि समीर वानखेड़े ने यह जानते हुए आर्यन खान को इस केस में फंसाया कि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी और उन पर कोई केस बनता ही नहीं है। अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए, इट अपीयर्स IO was motivated to somehow implicate आर्यन खान in the drug case। IO मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये चार्जशीट खुद ही कह रही है कि जो IO था वो प्रेरित था इस बात को लेकर कि उसे किसी भी तरीके से आर्यन खान को इस काम मामले में फंसाना है। और सोचिए, एनसीबी अपने ही IO के बारे में ही ये बात कह रही है। फिर लिख रहे हैं कि आर्यन खान ने अपना जो मोबाइल फोन था वो अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे दिया था। लेकिन उसमें फिर कहते हैं कि इट इज टू बी नोटेड दैट सच हैंडिंग ओवर वाज नॉट फॉलोड बाय फॉर्मल सीजर प्रोसीजर एज लेड डाउन इन द लॉ। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं समीर वानखेड़े, उन्होंने आर्यन खान का फोन ले लिया और उसके सारे व्हाट्सएप चैट्स जो थे वो सारे निकाल लिए और व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर ही उन्होंने पूरा की पूरा केस खड़ा कर दिया। यह चार्जशीट आगे यह भी कहती है कि व्हाट्सएप चैट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहले यह कह चुका है कि व्हाट्सएप चैट को सही सबूत नहीं माना जा सकता, उसके आधार पर आप कोई केस इस तरह खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन यह पूरा की पूरा जो मामला था यह व्हाट्सएप चैट के आधार पर उन्होंने खड़ा किया। मैं देखता जा रहा हूं। वो कह रहे हैं कि विटनेस एंड अक्यूज्ड वर आस्क्ड टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ व्हाट्सएप चैट, ट्रीटिंग देम एज इफ कंटेंट्स ऑफ व्हाट्सएप चैट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एविडेंस। यानी जो व्हाट्सएप चैट है उसी को ही एविडेंस मान लिया, उसी के आधार पर लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर ही पूरी की पूरी जांच शुरू की और पूरा केस खड़ा किया। अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि व्हाट्सएप चैट का जो है इस आज के जमाने में कोई मतलब नहीं है और वी डोंट अटैच एनी वैल्यू टू दी व्हाट्सएप मैसेजेस, वी आर नॉट कंसिडरिंग दी पर्पर्टेड एडमिशन इन व्हाट्सएप मैसेजेस। तो फिर इसका पूरे केस का मतलब क्या था? फिर वो आगे कहते हैं जो अभी हमने आपको बताया अरबाज मर्चेंट के बारे में। इन नन ऑफ हिज स्टेटमेंट्स अरबाज मर्चेंट फ्रॉम हुम ड्रग वॉज रिकवर्ड ही स्टेट्स दैट ड्रग वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिम वॉज मेंट फॉर आर्यन। उसने कहीं ये कहा ही नहीं कि ये ड्रग्स में आर्यन के लिए लेकर आया था। इट इज स्ट्रेंज टू नोट दैट इन स्पाइट ऑफ क्लियर कट डिनायल बाय अरबाज रिगार्डिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्यन इन द प्रोसीजर and possession of drugs from him, IO started looking at WhatsApp chats of Aryan without even formally seizing the mobile phone of Aryan। यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने आर्यन खान का जो फोन था उसे आधिकारिक रूप से जब्त भी नहीं किया, सीज भी नहीं किया, लेकिन फिर भी बिना सीज किए ही उसके व्हाट्सएप चैट्स निकाल लिए। 28 अक्टूबर 2021 को जब आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी तब अदालत ने भी यही सवाल उठाए थे
यानी इस चार्जशीट को पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद आर्यन खान को एक सेलिब्रिटी का बेटा होने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और इससे यह भी पता चलता है कि जब सरकार, पुलिस और हमारा पूरा सिस्टम किसी को फंसाने पर आ जाता है, किसी को फंसाने पर अगर तुल जाता है तो फिर फंसा के ही छोड़ता है। चाहे आपको बाद में क्लीन चिट मिल जाए, चाहे बाद में आप निर्दोष साबित हो जाएं, लेकिन अगर एक पुलिस वाला आपके पीछे पड़ जाए तो आपको कुछ दिनों के लिए तो जेल में डाल ही सकता है। इससे यह पता चलता है। I am very happy and relieved that the NCB realized that they had no case, they had no incriminating material, they had no evidence of any drugs on Aryan Khan, whether in his possession or otherwise. I am happy that after 6 or 8 months, this unfortunate incident has come to an end, with the NCB filing a charge sheet where Aryan Khan is not an accused. स्पष्ट है कि इन्वेस्टिगेशन एसआईटी ने इसलिए टेक ओवर किया कि कुछ गलतियां थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी पहले इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको देखते हुए नॉर्मली एसआईटी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बनाई जाती है और वैसा ये मामला ऐसा प्रतीत हुआ, तो मैंने एसआईटी बनाया, टेक ओवर किया केस और एक प्रोफेशनल थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया गया, विदाउट बायस किया गया और जिसके खिलाफ सबूत मिला उस पर कार्रवाई हुई, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिला। ये बड़ा आप क्लियर एविडेंस आप देख सकते हैं कि फिजिकल एविडेंस और कॉर्पोरेटिव एविडेंस 14 पर मिला है और बाकी पर नहीं मिला है। तो एक बहुत स्पष्ट डिफरेंस के आधार पर कार्रवाई हुई और आज लास्ट डेट था चार्जशीट का, तो इसके हिसाब से चार्जशीट की गई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें प्रमाण इकट्ठा किए जाते हैं। तो उस समय क्या कहा जा रहा था या क्या इन लोगों ने उसका इन्फ्रेंस निकाला था, उसका हमारे फाइनल फाइंडिंग पे कोई असर नहीं होता है। हमने अपने सारे प्रमाण जो इकट्ठा किए और सारे मटेरियल जो इकट्ठा किए, उसके आधार पे हमने पाया कि हमारे पास इतने प्रमाण या नहीं है जो 6 जो अभियुक्त बनाए गए थे पहले, उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर पाएँ या कंप्लेंट दाखिल कर पाएँ। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस पे 6 लोगों के खिलाफ हम कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। तो हमें बड़ी खुशी है कि चलिए देर से ही सही, लेकिन एनसीबी के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गलती को ना सिर्फ माना, अपने एक अधिकारी की गलती को माना, बल्कि उन्होंने उस गलती को बहुत जल्दी ठीक भी कर दिया और आज उन्होंने सच्चाई दुनिया को बता दी। ये एक बहुत अच्छी बात है, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि जो पुलिस का महकमा होता है वो एक बार अपनी गलती कर देता है तो वर्षों तक फिर वो उस गलती को छुपाने में लग जाता है। वो मानना नहीं चाहते कि उनसे वर्षों पहले कोई गलती हुई है और छुपाते छुपाते सालों निकल जाते हैं। और जो लोग होते हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो सिर्फ इसलिए जेल से बाहर नहीं आ पाते या इसलिए निर्दोष साबित नहीं हो पाते क्योंकि पुलिस अपनी गलती को दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहती। और आर्यन खान की जो सबसे बड़ी गलती थी वो तो ये थी कि वो शाहरुख खान के बेटे हैं। इस मामले में आर्यन खान को 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा था और इस दौरान अदालत में उनकी 2 बार जमानत की याचिकाएं भी खारिज हुई थी। इसलिए आज हम यहां ये मांग भी करते हैं कि इस केस में जिन लोगों ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया और आर्यन खान को फंसाने की कोशिश की, उन सब के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ ट्रांसफर करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ दूर दराज की पोस्टिंग कर देने से कुछ नहीं होगा, एक्शन होना चाहिए। आर्यन खान को पहली बार 7 अक्टूबर को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेजा गया था और उनके पिता शाहरुख खान उनकी गिरफ्तारी के 19 दिन के बाद 21 अक्टूबर को उनसे मिलने के लिए आखिरकार जेल गए थे। और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। असल में शाहरुख खान ने भी कभी यह सोचा नहीं था कि उनके बेटे को इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत में वो उससे मिलने नहीं गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो मिलने जाएंगे तो हो सकता है उससे केस खराब हो जाए, हो सकता है कि बेनाबाद की एक और हेडलाइन बन जाए। और दूसरा, उन्हें यह भी उम्मीद थी कि उनके बेटे को अगली ही हियरिंग में जमानत मिल जाएगी। लेकिन जब एक जमानत के बाद दूसरी जमानत याचिका रिजेक्ट होती चली गई, जब 19 दिन हो गए, तब एक बाप आखिरकार अपने बेटे को मिलने के लिए उस जेल में गया जहां उसने उससे मिलने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह के जो जेल के सेट्स हैं, फिल्मों में तो शाहरुख खान ने बहुत देखे होंगे, ऐसे बहुत सीन्स उन्होंने किए होंगे अपनी फिल्मों में जहां उन्हें जेल में इस तरह से दिखना है।
लेकिन उन्होंने कभी भी सपने में नहीं सोचा होगा कि एक दिन असल जिंदगी की फिल्म में उन्हें अपना ही किरदार निभाना पड़ेगा और इस जेल में अपने ही बेटे से मिलने जाना पड़ेगा। और यह किसी भी पिता के लिए एक बहुत दर्दनाक समय हो सकता है। इन 19 दिनों में ऐसे बहुत मौके आए जब शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने जा सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर वो मिलने के लिए अपने बेटे से जेल में गए तो और ज्यादा हंगामा होगा, शायद इसका असर बेटे के केस पर भी पड़ेगा। और फिर जैसा हम आपको बता रहे थे, उन्हें ये उम्मीद भी थी कि बहुत जल्द जमानत मिल भी जाएगी। लेकिन आखिरकार उसके बाद वो जेल में गए और वो तस्वीरें अभी आपने देखी। इस मामले में अब भले ही आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन वो शायद इस केस को कभी भुला नहीं पाएंगे। ये केस अब आजीवन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये केस जीवन भर उनका पीछा करेगा। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति 24 साल के आर्यन खान के बारे में जब भी इंटरनेट पर कुछ सर्च करेगा तो उनकी गिरफ्तारी की ये तस्वीरें ही सबसे पहले सामने आएंगी। इसलिए आज बड़ा सवाल यही है कि आर्यन खान ने इस केस की वजह से जो 26 दिन जेल में बिताए, जिसकी वजह से उनके परिवार को जो पीड़ा पहुंची, जो दर्द पहुंचा, जो बदनामी हुई, उसका हिसाब कौन देगा? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.